फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का करंट अफेयर्स। जितने भी शिफ्ट का करंट अफेयर्स है वो आज हम लोग देखेंगे, जो कि ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ था, जो कि हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। तो ये आगामी एग्जाम के लिए हम लोग को महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल करीब 120 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग देखेंगे। और ये रिपीट भी कर सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्यों संबंधित क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए निर्धारित की गई है। तो कितना की गई है? 50,000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, मार्च 2023 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरी में राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 10% की क्षैतिज आरक्षण दी है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 बनने के लिए डैश को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो 11 अप्रैल 2023। ठीक है, प्रतिस्पर्धा विधेयक। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ? 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 डैश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब हुई? 19 दिसंबर 2022 को। ठीक है, वन्य जीवन संशोधन अधिनियम 2022 को डैश राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई, तो 19 दिसंबर 2022 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 तक के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में डैश की वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 24%। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 16 से 19 तक के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में डैश की वृद्धि हुई है। 24%, यानी बहुत बेरोजगारी बहुत है। देख रहे हो, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री डकैतों रोधी अधिनियम मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 को डैश राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, समुद्री डकैत रोधी अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त की? 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो यह है 3,296.87 लाख टन। इतना यानी 2022-23 में उत्पादन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 4 संकेतों पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास के आधार पर भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो 34.4 मिलियन लोग। इतना लोग क्या है? गरीब है, जिसको 4 प्रकार ये चारों सुविधाएं नहीं मिलती है, जैसे कि आवास, स्वच्छता और ईंधन, ये सब नहीं मिलती है। इस आधार पे 34.4 मिलियन लोग क्या है? गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कितने प्रतिशत की आरक्षण का मंजूरी दे दी है? तो 4%। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए उनको पदोन्नति का प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है, जिसमें 4% का उन लोगों को अतिरिक्त पदोन्नति का प्रतिशत मंजूरी दी है। ठीक है, आरक्षण दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में हुई जलंधर पंजाब एक शहर लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की थी? तो आम आदमी पार्टी ने। देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मई 2023 में हुई जलंधर लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति डैश गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। तो उनका क्या नाम था 74वें गणतंत्र दिवस पर? अब्देल फतह अली सीसी। ठीक है, तो ये अतिथि थे 74वें गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किए हैं एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इस पुस्तक का इन्होंने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2024 तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री तो कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य के केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना का घोषणा की गई उसका नाम क्या है? तो अमृत धरोहर। ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के उद्देश्य के केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना की घोषणा की गई थी उसका नाम क्या है? तो अमृत धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दे दी है? तो आर्टिकल 142, अनुच्छेद 142, ये सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया कि यौन कार्य एक पेशे के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 142। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबथू गांव जो एक डैश में स्थित है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यह किबेथू जो है अरुणाचल प्रदेश का गांव है एक, तो इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू की गई है। ठीक है, 2023 में। आयुष्मान मंत्रालय ने कोविड-19 के रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए डैश पर एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है। तो ये अश्वगंधा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य के जनजातियों और स्वदेशी समुदाय की आस्था और संस्कृति परंपराओं का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा की है? तो ये असम सरकार की है। ठीक है, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातियों और स्वदेशी समुदायों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा की है? तो असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के राज्यपाल बने? 2023 में, तो असम सरकार के। 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के राज्यपाल बने? तो असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मई 2023 में अजीत कुमार मोहित ने देश के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। अजीत कुमार मोहित, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पद के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला था अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि मार्च 2020 तक कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया के सबसे बड़ा संयंत्र है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? तो ये भरला सोलर पार्क, इसका पता नहीं कहाँ पे है ये। मार्च 2020 तक कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? तो ये है भरला सोलर पावर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को डैश के जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्राह्मण, इनके जन्मदिवस पर राज्य के छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजी पेरीवलन बनाम तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है कि 1/2 सही है। तो इसमें इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक जनादेश द्वारा आहत है। मुख्य रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये था कि न्यायमूर्ति एल एन नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों से एक को रिहा करने का आदेश दे दिया है। ये दोनों जो कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क ट्रैफिक वस्तुओं के सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियम अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसने एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीआर सुब्रमण्यम को तो किसमें? नीति आयोग के सीईओ के रूप में 2023 में बीबीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में नीति आयोग का सीईओ चुना गया था। किसको? बीबीआर सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसने डिजिटल
प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 2023 में परवीन चित्रवेल ने डैश में आयोजित प्रोएबल डे कन्फ्रंट्यूशन एथलेटिक्स मीट में पुरुष की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता जीती है? तो ये क्यूबा। ठीक है, 2023 में परवीन चित्रवेल ने डैश में आयोजित हुआ था, क्यूबा में आयोजित हुआ था प्रोकुल एड कॉन्फ्रंट्यूशन के एथलेटिक्स मीट में पुरुष की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में जीता था। तो परवीन चित्रवेल क्यूबा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के वेतन में 14 फरवरी 2023 को 66% की वृद्धि की गई? दिल्ली। बाप रे, ये देखिए, विधायकों के वेतन में वृद्धि 66% की बढ़ोतरी की गई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के वेतन में 14 फरवरी 2023 को 66% की बढ़ोतरी की गई? दिल्ली सरकार। बहुत खूब। 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। अप्रैल 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वीरेन रमन किन एजेंसी को एक स्वतंत्र सत्र संस्था के तहत लाने का सुझाव दिया है? तो ईडी, सीबीआई और एसएफआई को। ठीक है, न्यायाधीश एन वी रमन 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए सेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, एकनाथ शिंदे को 2023 में। ठीक है, ये कितना लंबा क्वेश्चन है यार, इससे हटाते हैं। चलो, इसके बाद ये क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 नंबर, वर्ष 2021 में निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने और राज्य संचालित उद्यमों पर अधिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब डैश मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय का। ठीक है, वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नादर को तो फ्रांस का। किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का। 11 अगस्त 2021 को साधारण बीमा कारागार संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया और इसने डैश में संशोधन किया? तो साधारण बीमा कारागार अधिनियम 1972। 11 अगस्त 2021 को साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया और इसने डैश में संशोधन किया? तो साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ई भूमि रिकॉर्ड को प्रतिबंधित और डिजिटलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 तक किसी स्थिति के अनुसार भारत का अग्रणी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन स्थल कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत का अग्रणी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन स्थल कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। 2023 में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। नवंबर 2023 में किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? नवंबर 2023 में किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? हीरालाल समरिया। नवंबर 2023 में किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? तो हीरालाल समरिया। फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य सरकार का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपस में सहयोग करके कार्रवाई करने की क्षमता में इजाफा करने के लिए वर्ष 2021 में पुडुकोवाई रेंज वोल्गोग्राद डैश नामक एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया? तो इंद्र 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक डैश ने अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल शुरू की घोषणा की? तो इंटेल के साथ।
प्लास्टिक 2 और सोना लो योजना वर्ष 2023 में किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश गांव में शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय एथलीट सायरी सिंह ने डैश में आयोजित गोल्डन ग्रां प्री में 2023 एथलीट मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता? तो जापान। किसे दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो न्यायमूर्ति पी.डी. रेड्डी। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है मार्च 2024 तक? तो ज्योतिराय सिंधिया। ठीक है, उड्डयन मंत्री थे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय जनवरी 2023 में वित्तस्ता नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र के समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है? तो कश्मीर। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे अच्छा केंद्र शासित राज्य है? तो केरल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग 50 देखते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट कल 50 क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। तो आज 50 तक ये है, और इसके बाद जो भी 170-75 रहेगा क्वेश्चन तो कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए